हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शेयर वाला पे। तो आज हम बात करने वाले हैं MACD इंडिकेटर के बारे में, जो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है और ट्रेडर्स डेली ट्रेड के लिए या स्विंग पोजिशनल के लिए इस पर्टिकुलर इंडिकेटर को ज़रूर यूज़ करते हैं। ये इंडिकेटर आपको एक परफेक्ट एंट्री एग्जिट स्ट्रैटेजी बताता है, कब आपको किसी पर्टिकुलर स्टॉक में एंट्री लेना है, कब उसमें से एग्जिट करना है। ये सारा कुछ ये अकेला इंडिकेटर आपको करके दे देता है। सिर्फ आपको इसको यूज़ करना आना चाहिए कि इसको किस तरीके से यूज़ किया जाता है। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं MACD के बारे में आपको कंप्लीट एनालिसिस बताऊंगा, कैसे MACD को यूज़ किया जाता है, क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं। सिर्फ इतना ही नहीं है, अगर आप में से काफ़ी लोग ऐसे होंगे जिन्होंने MACD यूज़ किया होगा या करते होंगे, तो सिर्फ इतना ही नहीं होता कि क्रॉस ओवर हो गया और आपने बाय कर लिया। MACD में सिर्फ इतना नहीं होता, इसके अलावा MACD में दो और चीज़ें होती हैं। ऑब्वियसली क्रॉस ओवर है, लेकिन हर क्रॉस ओवर पे हमको नहीं बाय करना है। कौन से क्रॉस ओवर पे बाय करना है ये जानना बहुत ज़रूरी है। सेकेंडली, इसमें आपका डाइवर्जेंस होता है, ठीक है, एंड देन इसके बाद इसमें हिस्टोग्राम डाइवर्जेंस, कॉन्वर्जेंस होता है। तो ये सारी चीज़ों पे हम आज बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अगर वीडियो आपको पसंद आया, अगर आपको कुछ नॉलेज इससे गेन हुआ, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले अपडेट्स आप मिस आउट ना कर जाएं। तो MACD का फुल फॉर्म होता है मूविंग एवरेज कॉन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। कैसे इसको कैलकुलेट किया जाता है वो जानना उतना ज़रूरी नहीं है, हमको कैलकुलेट नहीं करना है, हमको तो इंडिकेटर को यूज़ करना है ना। हमको इंडिकेटर यूज़ करना आना चाहिए। कैसे कैलकुलेट हो रहा है वो सब हमें नहीं करना है। हम कौन सा कैलकुलेटर लेके बैठेंगे और MACD मैनुअली बनाएंगे चार्ट पे, है ना। हमें नहीं बनाना है, हमें सब करके दे दिया गया है, हमको सिर्फ यूज़ करना है। So moving average convergence divergence is a trend following momentum indicator that follows the relationship between two moving averages of security price। तो ये कुछ नहीं है, ये एक मूविंग एवरेज ही है जो कि ट्रेंड को फॉलो करता है और आपको बताता है कि स्टॉक का ट्रेंड क्या है, ठीक है। अगर बुलिश है तो आपको बाय करना है, अगर बियरिश है तो आपको सेल करना है। तो ट्रेंड ओवरऑल आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि स्टॉक का ट्रेंड क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, वो ये इंडिकेटर आपको बताता है। इसके अलावा आपको एंट्री एग्जिट भी बताता है। कैसे, आगे हम देखेंगे। नाउ द MACD इज कैलकुलेटेड बाय सब्ट्रैक्टिंग द 26 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, मतलब 26 EMA को हम 12 EMA से माइनस कर देते हैं, ठीक है। उससे हमको MACD लाइन मिलता है, ठीक है। MACD लाइन क्या होता है ये आप नीचे देख रहे हैं, ये MACD इंडिकेटर है, ठीक है। इसके तीन एस्पेक्ट्स हैं। एक ये रेड वाला लाइन जो आप देख रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम सिग्नल लाइन बोलते हैं, ठीक है। ये ऊपर वाला लाइन जो ब्लैक कलर में है, इसको हम MACD लाइन बोलते हैं। और जो ये बार देख रहे हैं ना, ऊपर नीचे हो रहा है यहाँ पे ग्रीन और रेड कलर में, इसको हम हिस्टोग्राम बोलते हैं, ठीक है, MACD हिस्टोग्राम। तो जो MACD लाइन है, ये जो ब्लैक लाइन है, इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसको 26 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से 12 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को माइनस करके इसको निकाला जाता है और ये लाइन उसमें ड्रॉ हो जाता है, ठीक है। इसके बाद अ 9-day EMA ऑफ द MACD इज कॉल्ड द सिग्नल लाइन। और ये जो सिग्नल लाइन है ना, जो ये रेड कलर का लाइन है, ये क्या है, ये हमें 9 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बताता है, ठीक है। तो ये जो 9 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, इसके ऊपर ही MACD को रखा जाता है, ठीक है। और MACD हमें बताता है कि कब हमें एंट्री करना है, कब एग्जिट करना है। कैसे, जब MACD में क्रॉस ओवर होता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ, MACD ऊपर था, ऊपर से सिग्नल लाइन को क्रॉस किया और नीचे चला गया, फिर यहाँ पे क्रॉस ओवर करके सिग्नल लाइन को कट करके ऊपर निकल गया, फिर यहाँ पे नीचे आ गया, फिर ऊपर निकला, फिर यहाँ पे नीचे आया। तो ये वो पॉइंट्स हैं जहाँ पे आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। लेकिन अगर आप चार्ट देखेंगे तो चार्ट में, एक पर्टिकुलर स्टॉक के चार्ट में एक दिन में काफ़ी बार, अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं तो आप देखेंगे काफ़ी बार ये क्रॉसओवर्स हो रहे हैं। तो क्या हर क्रॉसओवर पे हमको लेना है, एग्जीक्यूट करना है? अगर इतना ही ईजी होता तो हर कोई MACD को ही फॉलो करके बाय करता, है ना भाई। एक स्टॉक को पकड़ लो और दिन भर उसमें 9 बार 10 बार ट्रेड करो, जितने बार ये क्रॉसओवर दिखा रहा है, और पैसा बना के निकल जाओ। लेकिन ये इतना ईजी नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जब भी क्रॉसओवर हो रहा है आपको एंटर लेना है, ठीक है। आप कितनी बार देखेंगे कि क्रॉसओवर दिखा रहा है बट प्राइस में मूवमेंट नहीं है, ठीक है। तो कब आपको एंट्री करनी है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले MACD जो इंडिकेटर है वो आपको चार्ट में मिल जाएगा। अगर आप ऑलरेडी ट्रेड करते हैं तो आपको पता होगा कि ज़ेरोधा में
जो है स्टडीज़ का ऑप्शन आता है, वहाँ से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा अप स्टॉक्स अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसमें एफएक्स करके एक ऑप्शन आता है, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो वो हम वीडियो के एंड में देखेंगे जब हम लाइव चार्ट पे थोड़ा एनालिसिस करेंगे कि MACD को कैसे यूज़ करना है, तब मैं आपको वो दिखा दूंगा कि किस तरीके से ये इंडिकेटर आपको लगाना है। बट उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो MACD का डिफ़ॉल्ट सेटिंग है वो आपको एज इट इज़ रखना है। डिफ़ॉल्ट सेटिंग उसका रहता है 12, 26 और 9। जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये डिफ़ॉल्ट ही रहेगा, उसको आपको चेंज नहीं करना है। इस इंडिकेटर में 4 एस्पेक्ट्स हैं, मतलब 4 चीज़ें हैं जिस पे आपको ध्यान देना है। पहला है MACD लाइन, जो मैंने आपको बताया, ये ब्लैक वाला जो लाइन है इसको हम MACD लाइन बोलते हैं। अगर आप ट्रेडिंग व्यू या कोई और चार्टिंग सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें हो सकता है कि आपको ये MACD वाला लाइन डार्क ब्लू कलर या कोई डार्क कलर में आपको दिखे। सिग्नल लाइन हमेशा रेड में ही रहता है, जनरली रेड में ही रहता है। तो MACD लाइन इसका एक एस्पेक्ट हुआ। दूसरा है सिग्नल लाइन, जो ये रेड वाला लाइन होता है। थर्ड है MACD हिस्टोग्राम, जो ये आप बार्स देख रहे हैं, इसको हम MACD हिस्टोग्राम बोलते हैं। और जो फोर्थ है ये है जीरो लाइन। जीरो लाइन क्या है? जीरो लाइन ये देख रहे हैं जिसके ऊपर ये हिस्टोग्राम बना हुआ है, ये बीच वाला लाइन, ठीक है, जिसके ऊपर और नीचे हिस्टोग्राम्स बने हुए हैं। ठीक है, इस लाइन को हम बोलते हैं जीरो लाइन। ठीक है, ये इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है MACD में, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। तो इतना क्लियर है, MACD लाइन, सिग्नल लाइन, MACD हिस्टोग्राम और जीरो लाइन, ये 4 चीज़ें हैं जिस पर आपको ध्यान देना है। नाउ हमें ट्रेड में एंटर कब करना है, कब हम किसी ट्रेड को बाय या सेल करेंगे? जब MACD क्रॉसओवर होगा। ये हो गया पहला कंडीशन कि जब MACD क्रॉसओवर होगा आप ट्रेड में एंटर कर सकते हैं। दूसरा तरीका होता है जब MACD में डाइवर्जेंस हो। ठीक है, डाइवर्जेंस क्या होता है मैं आगे आपको बताऊंगा। थर्ड होता है जब हिस्टोग्राम में डाइवर्जेंस हो। तो ये 3 चीज़ें हैं, ये 3 स्टेप्स हैं जिसमें आप एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, तो MACD में सिर्फ हम क्रॉसओवर पे नहीं लेते हैं, क्रॉसओवर के अलावा भी 2 और तरीके हैं जिससे हम MACD को देख के ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं MACD क्रॉसओवर के बारे में, जो बहुत सिंपल है, आप में से काफ़ी लोगों को पता होगा। लेकिन उसमें भी एक ट्रिक है जो कि आई एम श्योर कि आप में से काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा। ठीक है, वो ट्रिक मैं अभी आपको बताऊंगा। क्रॉसओवर 2 तरीके के होते हैं, बुलिश क्रॉसओवर और बियरिश क्रॉसओवर। ठीक है, बुलिश क्रॉसओवर जब होगा तो हमें बाय करना होगा, बियरिश क्रॉसओवर जब होगा हमें सेल करना होगा। नाम से ही पता चला, बियरिश मतलब सेल, बुलिश मतलब बाय। ठीक है, बुलिश क्रॉसओवर कब होना चाहिए? जीरो लाइन के ऊपर होना चाहिए। देखिए मैं चार्ट में आपको दिखाता हूं। बुलिश क्रॉसओवर का मतलब ये आप देख रहे हैं यहाँ पे ये मैंने चार्टिंग व्यू जो वेबसाइट है वहाँ से मैंने चार्ट ओपन किया, तो आप देख सकते हैं इसमें जो MACD लाइन है वो हमें लाइट ब्लू कलर में दिखा रहा है और जो सिग्नल लाइन है वो डार्क येलो कलर में हमें दिखा रहा है। ठीक है, क्लियर है? तो ये जो ब्लू वाला लाइन आप यहाँ पे देख रहे हैं, दिस इज आवर MACD लाइन, एंड ये जो बॉटम में आप डार्क येलो कलर का देख रहे हैं ये हमारा सिग्नल लाइन है। ओके, नाउ आप यहाँ पे देखिए इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो MACD लाइन है वो सिग्नल लाइन को कट करके ऊपर जा रहा है ना, सिग्नल लाइन को कट करके ऊपर जा रहा है। तो जब MACD लाइन सिग्नल लाइन को कट करके ऊपर जाए तो ये हमारा होता है एक बुलिश क्रॉसओवर। ठीक है, इसको हम बोलते हैं बुलिश क्रॉसओवर। ठीक है, ओके। अब बुलिश क्रॉसओवर हो गया, इसका मतलब हमें बाय करना है। लेकिन हमें बाय कब करना है? बाय हमें तब करना है जब ये बुलिश क्रॉसओवर जीरो लाइन के ऊपर हो। ठीक है, जैसे ये जीरो लाइन आप देख रहे हैं, ये जिसके ऊपर हिस्टोग्राम बना हुआ है ये, ठीक है, इसके ऊपर क्रॉसओवर होना चाहिए। और यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में आप देखेंगे कि जो क्रॉसओवर हो रहा है वो जस्ट जीरो लाइन पे ही क्रॉसओवर हो रहा है। तो इसमें भी हम ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली क्रॉसओवर होने के बाद ये तुरंत बाद ही ये ऊपर ही निकलेगा। ठीक है, तो जीरो लाइन के ऊपर ये आ गया है। ठीक है, जस्ट क्रॉसओवर होने के बाद, तो इस केस में हम ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन अगर ये क्रॉसओवर हमारा नीचे होता, ठीक है, यहाँ पे होता, तो हम एग्जीक्यूट नहीं करते। अगर क्रॉसओवर बिल्कुल जीरो लाइन के जस्ट नीचे हो रहा है, मतलब यहाँ पे कहीं हो रहा है, तो भी आप ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे क्रॉसओवर हो रहा है तो इसके बाद तुरंत बाद ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो जैसे ये जीरो लाइन के ऊपर निकलेगा आप वहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बुलिश क्रॉसओवर के बारे में। एक और मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगेन एक और बुलिश क्रॉसओवर हो रहा है। ठीक है, हमें इसमें ट्रेड लेना है, बिल्कुल लेना है, हम ले सकते हैं इसमें। क्यों? क्योंकि ये जीरो लाइन के ऊपर क्रॉसओवर हो रहा है। ठीक है, तो अगर जीरो लाइन के ऊपर क्रॉसओवर हो रहा है तो आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब
इस पर्टिकुलर पॉइंट पे देखिए, यहाँ पे हमें क्या करना है बताइए, सोचिए क्या करना है यहाँ पे। ये किस तरीके का क्रॉसओवर है? क्या ये बुलिश क्रॉसओवर है? यहाँ पे MACD सिग्नल लाइन को कट करके नीचे जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे सिग्नल लाइन को कट करके MACD ऊपर जा रहा था, इसलिए ये बुलिश क्रॉसओवर था। यहाँ पे सिग्नल लाइन को कट करके MACD नीचे जा रहा है, तो ये क्या होगा? ये बियरिश क्रॉसओवर होगा, ठीक है। दिस इज बियरिश क्रॉसओवर, ठीक है। और जब बियरिश क्रॉसओवर होता है तो हम क्या करते हैं? हम सेल करते हैं। अब क्या इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम सेल करेंगे? बिल्कुल करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो क्रॉसओवर हो रहा है वो जीरो लाइन के नीचे हो रहा है। तो जब भी हमें सेल करना है, शॉर्ट करना है किसी स्टॉक को, तो हम चेक करेंगे कि MACD का जो बियरिश क्रॉसओवर है वो जीरो लाइन के नीचे होना चाहिए, ठीक है। अगर वो जीरो लाइन के नीचे हो रहा है तो हम उसको सेल करेंगे, ठीक है, मतलब शॉर्ट करेंगे। इसके बाद एक और चीज मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बुलिश क्रॉसओवर हो रहा है, करेक्ट। MACD वापस से सिग्नल लाइन को कट करके ऊपर निकला है ना, देख रहे हैं यहाँ पे ऊपर निकला है इस पोजीशन पे, ठीक है। लेकिन क्या हम यहाँ पे बाय करेंगे? सोचिए, क्या हम यहाँ पे बाय करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये जो क्रॉसओवर है ये जीरो लाइन के काफ़ी नीचे है, ठीक है। ये रहा जीरो लाइन और यहाँ पे इतने नीचे ये क्रॉसओवर हो रहा है, ठीक है। तो इसमें हमें एंट्री नहीं लेनी है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ, ठीक है, लेकिन इसके बाद आपको स्टॉक कहीं ऊपर जाता हुआ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना। यहाँ पे स्टॉक जो है वो साइडवेज हो गया है। तो हमें ऐसे चांसेस नहीं लेना है, हमें तभी ट्रेड करना है जब हमारे पास एक श्योर शॉट कॉल हो, एक श्योरिटी हो हमारे पास कि नहीं, इसमें एटलीस्ट 90% श्योरिटी है कि स्टॉक ऊपर जाएगा। अब बात करते हैं कि ट्रेड आपको लेना कहाँ पे है, एग्जीक्यूट कहाँ पे करना है। देखिए, सबसे पहले कैंडल स्टिक पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कैंडल स्टिक पैटर्न नहीं पता है, टाइप्स ऑफ कैंडल्स नहीं पता है, तो सबसे पहले आप कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में समझिए। उसका जो वीडियो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, तो वहाँ से आप कैंडल स्टिक पैटर्न को पहले समझिए, उसके बाद आप कोई भी इंडिकेटर या स्ट्रैटेजी आप पढ़िए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जब यहाँ पे एक बियरिश क्रॉसओवर हो रहा है तो यहाँ पे एक बियरिश कैंडल बन रहा है, ठीक है। स्पिनिंग टॉप कैंडल हम इसको बोल सकते हैं, और यहाँ पे एक सीरीज ऑफ स्पिनिंग टॉप कैंडल यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है हमें, है ना। यहाँ पे सीरीज ऑफ स्पिनिंग टॉप कैंडल हमें बनता हुआ दिख रहा है, जिसमें कि बीच वाला जो कैंडल है उसका जो ऊपर का विक है वो थोड़ा लंबा है, ठीक है। तो काइंड ऑफ डोजी कैंडल ये बीच में हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पे। और बाकी जो कैंडल्स है उसमें आप देखेंगे ये दो जो है, एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बन रहा है, एक सॉरी मैं इसका कलर ज़रा चेंज कर देता हूँ क्योंकि ये थोड़ा मिसमैच हो रहा है इसके साथ, ठीक है, ये कलर लेते हैं। तो आप देखेंगे ये वाला कैंडल और ये वाला कैंडल, ये दोनों कैंडल स्पिनिंग टॉप है, और जो बीच वाला कैंडल है ये डोजी है, और एक सीरीज ऑफ कैंडल बन रहा है जिसका बॉडी बहुत ही थिन है, करेक्ट। तो कैंडल की जो बॉडी है ये बहुत थिन है, तो इसका मतलब ही है कि यहाँ से एक रिवर्सल हमें देखने को मिल सकता है, नीचे की तरफ मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है क्योंकि MACD ने क्रॉसओवर दे दिया है, ठीक है। तो आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, ठीक है, इस पॉइंट पे आप एंट्री ले सकते हैं जहाँ पे ये MACD क्रॉसओवर हो रहा है, ठीक है। या फिर अगर आप और थोड़ा सेफ खेलना चाहते हैं और थोड़ा सेफ प्ले करना चाहते हैं, तो आप जैसे ही ये MACD एक एंगल बनाए यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं जहाँ पे ये पहला रेड बॉडीड कैंडल आपका बनता हुआ दिख गया है, ठीक है। तो ये जो पहला रेड बॉडीड कैंडल बना है इसके क्लोजिंग पे आप जो है एंट्री ले सकते हैं। टारगेट कहाँ लगाना है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, ये मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो बुलिश क्रॉसओवर में हमें बाय करना है, बुलिश क्रॉसओवर अबव जीरो लाइन, मतलब जीरो लाइन के ऊपर होना चाहिए बुलिश क्रॉसओवर। डोंट बाय इफ बुलिश क्रॉसओवर इज बिलो जीरो लाइन, तो बिलो जीरो लाइन के नीचे अगर आपका बुलिश क्रॉसओवर हो रहा है तो उसमें बाय नहीं करना है। बियरिश क्रॉसओवर मतलब आपको सेल करना है, बियरिश क्रॉसओवर शुड बी बिलो जीरो लाइन, जीरो लाइन के नीचे होना चाहिए बियरिश क्रॉसओवर। और डोंट बाय इफ द बियरिश क्रॉसओवर इज अबव जीरो लाइन, तो जीरो लाइन के ऊपर अगर बियरिश क्रॉसओवर हो रहा है तो उसमें आपको ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना है। तो चलिए, ये तो हो गया क्रॉसओवर के बारे में। सेकंड जो तरीका है ट्रेड लेने का वो है MACD डाइवर्जेंस। ये MACD डाइवर्जेंस जो है ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिग्नल है किसी भी ट्रेड में एंट्री लेने का। 90% इसका श्योर चांस होता है कि ये ट्रेड आपके बिहाफ पे जाएगा,
ठीक है, आपके हिसाब से जाएगा। अगर आप बुलिश हैं तो ये बुलिश जाएगा, अगर आप बियरिश हैं तो बियरिश जाएगा। बट ये बहुत जल्दी नहीं आपको देखने को मिलेगा। ये जो डाइवर्जेंस है MACD का, ये बहुत जल्दी आपको नहीं दिखेगा कि हर 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट में आपको दिख रहा है या डेली दिख रहा है, ऐसा नहीं है। ठीक है, आपको सर्च करना पड़ेगा अलग अलग स्टॉक में। ठीक है, सबसे पहले आपको मॉर्निंग में देखना पड़ेगा कौन से स्टॉक्स आज परफॉर्मिंग हैं, कौन से स्टॉक्स आपके परफॉर्म करने वाले हैं। उन स्टॉक्स में से आपको देखना पड़ेगा कि किन स्टॉक्स में वॉल्यूम है। जिन स्टॉक्स में वॉल्यूम है, वॉलेटिलिटी है, उन्हीं में आपको MACD में अच्छा मूवमेंट दिखेगा और उसी में आपके चांसेस है कि MACD डाइवर्जेंस आपको दिखे। ठीक है, इसके अलावा जब भी आपको MACD डाइवर्जेंस दिखेगा चार्ट पे, तो आप श्योर हो जाइए कि उसके बाद आप कॉल लेंगे और उसमें आपको अच्छा खासा मुनाफा मिलने वाला है। देखिए, स्टॉक्स कैसे सेलेक्ट किया जाता है इंट्राडे बेसिस पे। मॉर्निंग में आप कैसे ये पता लगाएं किस स्टॉक में आपको एंट्री लेना है, और यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। आप लाख इंडिकेटर सीख लें, लाख स्ट्रैटेजीज सीख लें, ठीक है, किस तरीके से ट्रेड लेना है, कैसे एग्जिट करना है, ये सारे कुछ तो चलिए एक टेक्निकल बातें हो गई, एक टेक्निकल टर्म्स हो गई कि हाँ आपको पता है कि कब एंट्री लेना है, सारे इंडिकेटर्स पता है, स्ट्रैटेजीज पता है। लेकिन अगर आपको यही नहीं पता कि किस स्टॉक में आज परफॉर्मेंस देखने वाला है, तो आप ट्रेड कैसे लेंगे। ठीक है, आप कोई और स्टॉक खोल के बैठे हैं जिसमें मूवमेंट ही नहीं है, और जिसमें एक्चुअल में मूवमेंट है वो स्टॉक आपने वो स्टॉक देखा ही नहीं, आपको पता ही नहीं है कि उसकी स्टॉक में मूवमेंट चल रहा है, तो आप कैसे ट्रेड करेंगे, आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो बहुत ज़रूरी है कि मॉर्निंग में ही आपको ये पता चल जाए कि कौन से स्टॉक्स में आपको ट्रेड करना है। आप अपने स्टॉक सेलेक्ट कर लीजिए कि ये 5-6 स्टॉक्स हैं, और उन्हीं को आप मॉनिटर करिए थ्रू आउट द डे। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना दिया है, वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा लिंक। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में जाके वो वीडियो ज़रूर देखें। लेकिन आपको ऐसे ही नहीं कूदना है डायरेक्टली, पहले आप स्ट्रैटेजीज समझिए, इंट्राडे की स्ट्रैटेजीज समझिए, ये इंडिकेटर समझिए, कैंडलस्टिक पैटर्न समझिए, उसके बाद आपको ये सारी चीज़ें करनी है कि कौन से स्टॉक्स परफॉर्म करने वाले हैं क्या। ये थोड़ा एडवांस लेवल हो गया, पहले बेसिक्स क्लियर कीजिए। ठीक है, और जिनका बेसिक्स क्लियर है, जिनको पता है कैंडलस्टिक पैटर्न्स, ये सब स्ट्रैटेजीज, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज और इंडिकेटर्स के बारे में, तो वो जाके ये वीडियो देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, तो डिस्क्रिप्शन ज़रूर देखिएगा। सो MACD डाइवर्जेंस 2 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव डाइवर्जेंस एंड नेगेटिव डाइवर्जेंस। जो पॉजिटिव डाइवर्जेंस होता है उसको हम कॉन्वर्जेंस भी बोलते हैं। ठीक है, कन्वर्ज होना भी बोलते हैं। जब आपको पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिखेगा तो आपको पहले बुलिश कैंडल पे बाय करना है। ठीक है, जैसे ही पहला बुलिश कैंडल बनेगा डाइवर्जेंस के बाद, आपको उस पर बाय करना है। इसमें MACD के क्रॉसओवर होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इस पर्टिकुलर चीज़ पे जब MACD का डाइवर्जेंस आपको दिखे, उसमें MACD का क्रॉसओवर का आपको वेट नहीं करना है। ऑब्वियसली क्रॉसओवर होगा, लेकिन उसका वेट नहीं करना है। पहले बुलिश कैंडल पे ही आप बाय कर सकते हैं। सिमिलरली सेम गोज विथ नेगेटिव डाइवर्जेंस ऑल्सो, सेल ऑन फर्स्ट बियरिश कैंडल। अब ये डाइवर्जेंस दिखता कैसे, होता क्या है, देखिए चार्ट पे दिखाता हूँ। अब इस पॉइंट को आप फॉलो कीजिए, मैंने रेक्टेंगल बनाया है ना, इस पॉइंट को फॉलो कीजिए, इस पर्टिकुलर एरिया को फॉलो कीजिए। यहाँ पे जो MACD का लाइन चल रहा है, जो MACD इंडिकेटर चल रहा है, ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे कि ये MACD का ये एक बॉटम हुआ और ये एक बॉटम हुआ। इन दोनों बॉटम को अगर हम मिला दें एक लाइन से, तो एक स्लैंटिंग लाइन बन रहा है ऊपर की तरफ जाता हुआ। करेक्ट, फिर से बना देता हूँ, ये बॉक्स हटा के यहाँ से यहाँ तक अगर आप ज्वाइन कर दें एक स्ट्रेट लाइन से, तो ये आपको एक स्लैंटिंग लाइन देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे हमने क्या ज्वाइन किया, MACD के नीचे वाले लाइंस को ज्वाइन किया है ना, चाहे वो सिग्नल हो चाहे वो MACD लाइन हो, हमने नीचे वाले लाइन को ज्वाइन किया है। ऊपर जो कैंडल स्टिक्स हैं, कैंडल स्टिक्स के भी हमको फिर नीचे वाले जो उसके विक है उसको ज्वाइन करना है। ठीक है, तो यहाँ से हमने इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको एक कॉन्वर्जेंस दिख रहा है। इधर जो एरिया है वो वाइड है और इधर जो एरिया है वो नैरो है। ठीक है, ये जो एरिया है, ठीक है, दोनों लाइंस के बीच में ये धीरे धीरे कम हो रहा है। ठीक है, ये दोनों लाइंस आपको पास आते हुए दिखेंगे। करेक्ट, तो इसी को हम जो है कॉन्वर्जेंस बोलते हैं या फिर पॉजिटिव डाइवर्जेंस बोलते हैं। ठीक है, पॉजिटिव डाइवर्जेंस ऑफ व्हाट, पॉजिटिव डाइवर्जेंस ऑफ MACD। क्लियर है, तो जब भी आपको ये पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिखेगा, आप श्योर हो जाइए कि उसके बाद स्टॉक का प्राइस ऊपर जाने वाला है। ठीक है, और देखिए वही हुआ। यहाँ पे ये पहला बुलिश कैंडल आपको दिख रहा है छोटा सा, ये ठीक है, ये पहला बुलिश कैंडल बना और उसके बाद बूम
बूम, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे रुका नहीं है ये, उसके बाद इधर गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक फ्लैग पैटर्न बना है, ये और ये, ठीक है। ये फ्लैग पैटर्न बना, फ्लैग पैटर्न वापस ब्रेक हुआ, वापस ये ऊपर गया, ठीक है। तो फ्लैग पैटर्न्स ये सब एक्चुअली प्राइस पैटर्न के बारे में है। तो प्राइस पैटर्न्स क्या होती हैं इसके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। अभी जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो तब मैंने नहीं बनाया है, बट आने वाले टाइम में मैं बनाऊंगा। तो जब भी अगर आने वाले टाइम में आप वीडियो देख रहे हैं, सपोज़ आज से 2-3 महीने बाद आप वीडियो देख रहे हैं या 1-2 महीने बाद वीडियो देख रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लें, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। अगर बना होगा तो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, ठीक है। तो ये फ्लैग पैटर्न बन रहा है और ज़्यादातर क्या होता है, पहले फ्लैग के बाद दूसरा फ्लैग ज़रूर बनता है। तो ये पहला फ्लैग बना, ठीक है, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ऊपर गया, ये दूसरा फ्लैग बना, ठीक है। तो मूवमेंट देख रहे हैं आप, कितना बड़ा मूवमेंट हुआ। यहाँ पे अगर आप एंट्री लेते तो यहाँ तक का मूवमेंट आपका कैप्चर होता, ये यहाँ तक, ठीक है। इतना बड़ा मूवमेंट कैप्चर हो सकता था, ठीक है। तो ये फ़ायदा है MACD कॉन्वर्जेंस का या पॉजिटिव डाइवर्जेंस का, ठीक है। तो इसको आप याद रखिए, MACD पॉजिटिव डाइवर्जेंस। जहाँ भी आपको इस तरीके का पैटर्न देखने को मिले तुरंत उसको एनालाइज कीजिए, ड्रॉ कीजिए लाइन, ठीक है। लाइन ड्रॉ करके फिर यहाँ पे जैसे ही पहला बुलिश कैंडल बने उसमें एंट्री लीजिए। सिमिलरली एक बियरिश कॉन्वर्जेंस का भी मैं बियरिश डाइवर्जेंस का भी मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ, या नेगेटिव डाइवर्जेंस का एग्जांपल। बियरिश बोलिए नेगेटिव बोलिए एक ही बात है। तो नेगेटिव डाइवर्जेंस का एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ध्यान दीजिए, आपको दिख रहा है कुछ, खुद से एनालाइज कर पा रहे हैं इस पॉइंट को। देखिए यहाँ पे एक टॉप बन रहा है, यहाँ पे एक टॉप बन रहा है MACD का, दोनों को ज्वाइन कर दीजिए। अब लाइन आपको नीचे की तरफ जाता हुआ दिख रहा है ना, नीचे की तरफ स्लैंट हो रहा है लाइन, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, क्योंकि यहाँ पे हमने MACD के टॉप को ज्वाइन किया है, इसलिए कैंडल स्टिक्स में भी हम टॉप को ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो कैंडल स्टिक्स में भी हम टॉप को ज्वाइन करेंगे, कैंडल स्टिक के विक्स को, ठीक है, टॉप को, हाइस को। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जितना यहाँ पे गैप था उससे ज़्यादा गैप यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखेगा आपको, ठीक है। तो जो एरिया है वो वाइड हो रहा है दोनों लाइंस के बीच में। तो दैट मीन्स कि यहाँ से आपको एक नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है, ठीक है। और वही हुआ। आपको कहाँ पे एंट्री लेनी थी, पहले बियरिश कैंडल पे। यहाँ पे ये पहला बियरिश कैंडल बन रहा है छोटा सा, ठीक है। यहाँ पे आपको एंट्री लेना था यहाँ पे, और उसके बाद देखिए स्टॉक कितनी ज़बरदस्त नीचे गई है, ठीक है। तो ये फ़ायदा है MACD डाइवर्जेंस का, जो आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आप प्रैक्टिस कीजिए। अब आपको पता चल गया, अब आप चार्ट्स ओपन कीजिए अलग अलग स्टॉक्स का, और कोशिश कीजिए कि निफ्टी 50 के स्टॉक्स को ही आप सेलेक्ट करें ट्रेड करते टाइम, ठीक है। तो स्टॉक्स को सेलेक्ट कीजिए, उनके चार्ट्स को स्टडी कीजिए और ढूंढिए कि आपको कहाँ पे ये MACD पॉजिटिव डाइवर्जेंस और नेगेटिव डाइवर्जेंस दिख रहा है, ठीक है। और उसके बाद उसको एनालाइज कीजिए कि क्या हुआ उसके बाद प्राइस का। साथ ही एक और इम्पॉर्टेंट टिप मैं आपको दे देता हूँ कि एज अ बिगिनर जब भी आप ट्रेड करें स्टॉक्स में, तो आप 15 मिनट्स के चार्ट पे ट्रेड करें, ठीक है। इंट्राडे में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो 15 मिनट्स के चार्ट को ध्यान देना है आपको, ठीक है। 5 मिनट्स का आपको नहीं करना है। पहले थोड़ा यूज टू हो जाइए, उसके बाद लोअर टाइम फ्रेम में कर सकते हैं, बट इनिशियली आपको 15 मिनट्स में करना है, क्योंकि 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में आपको काफ़ी ज़्यादा नॉइस दिखेगा, ठीक है। और उसमें आपको फ्लक्चुएशंस भी बहुत ज़्यादा दिखेंगी, बहुत जल्दी फास्ट प्रॉफिट बुक करना होता है। तो इसलिए बेटर है कि 15 मिनट्स के चार्ट पे आप ध्यान दीजिए। ये सेम स्ट्रैटेजी स्विंग और पोजिशनल के लिए भी एप्लीकेबल है। स्विंग और पोजिशनल के लिए आपको 1 आवर और डेली चार्ट देखना है, मतलब 1 आवर और 1 डे के चार्ट्स आपको देखने हैं, ठीक है। और उसके हिसाब से अगर आपको डाइवर्जेंस दिखता है तो आप ले सकते हैं, या MACD क्रॉसओवर दिख रहा है अकॉर्डिंग टू आवर रूल विच वी हैव जस्ट स्टडीड, उसके हिसाब से अगर आपको सब कुछ फिट मिलता है तो आप उसमें एंट्री ले सकते हैं। स्विंग कॉल में जनरली आप विद इन अ वीक उसको होल्ड कर सकते हैं, 2-3 दिन 4 दिन में आपको मुनाफा मिलेगा, आप एग्जिट कर लीजिए। पोजिशनल में आप 1 डे का चार्ट एनालाइज कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली आप ट्रेड ले सकते हैं। लास्ट जो तरीका है ट्रेड लेने का वो है हिस्टोग्राम डाइवर्जेंस। बहुत डिफिकल्ट नहीं है, ये इजी है। कॉन्वर्जेंस MACD का जो डाइवर्जेंस है वही थोड़ा सा टेक्निकल है, उसको थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हिस्टोग्राम डाइवर्जेंस और क्रॉसओवर्स इज इजी। हिस्टोग्राम डाइवर्जेंस क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव डाइवर्जेंस होता है इसमें, ऑल्सो कॉल्ड कॉन्वर्जेंस, बाय आफ्टर MACD क्रॉसओवर, सेल आफ्टर MACD क्रॉसओवर। ये होता क्या है,
देखो ये जो हिस्टोग्राम देख रहे हो, अब हमें हिस्टोग्राम पे ध्यान देना है। जब भी प्राइस में चेंज आएगा, मोमेंटम में चेंज आएगा, पहले बियरिश था, देखिए यहाँ पे नीचे जा रहा है, ठीक है, यहाँ से प्राइस ऊपर गया, ठीक है। अब MACD पे आप देखोगे तो यहाँ पे जब प्राइस नीचे जा रहा था तो जो हिस्टोग्राम है वो भी नीचे की तरफ जा रहा था, ठीक है। ये देखो रेड हिस्टोग्राम्स बना रहा था, रेड बार्स बना रहा था और नीचे की तरफ जा रहा था। और फिर यहाँ से ये जो है कॉन्वर्ज होना शुरू हुआ, ठीक है, मतलब पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिखाना शुरू किया इसने, ठीक है। पहले ऐसे गया, ऐसे नीचे, फिर ये धीरे धीरे इसके जो बार्स हैं वो छोटे होते चले गए। और ये जो जीरो लाइन है, जब ये एकदम छोटा हो जाएगा तो ये जीरो लाइन के इधर आना शुरू हो जाएगा ऐसे। तो जब ये जीरो लाइन को क्रॉस करके ऊपर बनना शुरू हो जाए बार, जब पहला बार बन जाए, कॉशियस हो जाना है क्योंकि आपको उस टाइम पे ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, ठीक है, उस टाइम पे आपको ध्यान देना है। और ये देखिए यहाँ पे ये पहला बार बना छोटा सा और यहाँ पे MACD का क्रॉसओवर भी हो गया, ठीक है। तो जैसे ही MACD का क्रॉसओवर यहाँ पे हुआ, आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। बेटर है अगर ये जीरो लाइन के ऊपर क्रॉसओवर हो रहा हो, अगर जीरो लाइन के ऊपर क्रॉसओवर नहीं हो रहा है, अगर नीचे भी हो रहा है तो भी कोई बात नहीं, आप ले सकते हैं, ठीक है। अगर हिस्टोग्राम डाइवर्जेंस को देख के अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो अगर नीचे क्रॉसओवर हो रहा है तो ले सकते हैं, बट बेटर है कि अब आप जीरो लाइन के ऊपर अगर क्रॉसओवर हो, साथ में हिस्टोग्राम भी आपको पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिखाए, तो अगर आप लेंगे तो श्योरिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। मान लीजिए कि अगर नीचे हो रहा है तो 70% श्योरिटी है, ऊपर हो रहा है तो 90-80% 85% श्योरिटी है, ठीक है। डाइवर्जेंस, MACD डाइवर्जेंस, MACD कॉन्वर्जेंस का 90% है, बट अगर सिर्फ क्रॉसओवर्स की बात करें तो उसका 70-80% होता है। और अगर हिस्टोग्राम कॉन्वर्जेंस की बात करें जीरो लाइन के ऊपर तो उसका 85% का उसमें आपका श्योरिटी रहता है, ठीक है। तो अगेन मैं इसमें बता देता हूँ आपको, एक और बार इसको रिवाइज करा देता हूँ। जब प्राइस, मतलब जो कैंडल स्टिक्स नीचे की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, बियरिश हैं कैंडल स्टिक्स, ठीक है, प्राइस नीचे की तरफ जा रहा है, तो आप देखेंगे जो हिस्टोग्राम बन रहा है वो नीचे की तरफ बनेगा इस तरीके से, ठीक है, रेड। और जैसे ही ये कॉन्वर्ज होना शुरू हो, ठीक है, जैसे ही ये बार छोटे होने शुरू हो जाएं और जीरो लाइन के ऊपर आना शुरू हो जाए इस तरीके से, ठीक है, तो यहाँ पे जब पहला बार बनेगा जीरो लाइन के ऊपर, वहाँ पे आपको MACD चेक करना है, ठीक है। MACD वहाँ पे क्रॉसओवर दिखाएगा, जैसे ही MACD क्रॉसओवर दिखाएगा आपको एंट्री लेनी है, ठीक है। तो दैट मीन्स कि इस हिसाब से आपको इस पर्टिकुलर कैंडल पे एंट्री लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप एंट्री लेते तो उसके बाद मूवमेंट देखिए कितना ज़बरदस्त गया है। सेलिंग के केस में भी सेम चीज़ है। यहाँ पे देखिए हिस्टोग्राम जो है वो ऊपर की तरफ बन रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको वेट करना है। जैसे ये हिस्टोग्राम नीचे की तरफ जाना शुरू करे, ठीक है, और नीचे की तरफ जाने के बाद जब पहला ये नीचे की तरफ अपना बार बनाए, ये देख रहे हैं आप, पहला बार जो बन रहा है छोटा सा, वहाँ पे आपको देखना है कि MACD क्रॉसओवर हुआ कि नहीं हुआ। अगर MACD क्रॉसओवर हो गया है तो यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हैं। अगर MACD क्रॉसओवर नहीं हुआ है तो आपको वेट करना है MACD क्रॉसओवर का, और जैसे ही MACD क्रॉसओवर हो आप उसमें ट्रेड ले सकते हैं। इस पर्टिकुलर केस में आपको सेल करना है क्योंकि यहाँ पे जो क्रॉसओवर है वो नेगेटिव क्रॉसओवर है, प्लस जो हिस्टोग्राम डाइवर्जेंस है वो नेगेटिव है, वो नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। क्लियर है इतनी बातें, ठीक है। तो ये हो गई हमारी MACD के बारे में पूरी एनालिसिस, ठीक है। आई होप अब आपको पता है कि MACD को कैसे यूज़ करना है। तीनों तरीके आई होप कि आप क्लियर हो चुके हैं। जो भी डाउट है आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अब हम देखेंगे लाइव चार्ट, ठीक है, और लाइव चार्ट पे हम देखेंगे कि हमको SL और टारगेट कहाँ लगाना है, कैसे इन स्ट्रैटेजीज़ को यूज़ करना है। तो आपके सामने है हीरो मोटोकॉर्प का चार्ट, ठीक है। अभी ये रॉ चार्ट है, इसमें मैंने कोई इंडिकेटर नहीं लगाया है, सिंपल कैंडल स्टिक्स हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ इंडिकेटर कहाँ से लगाना है। ये स्टडीज़ का ऑप्शन है। अगर आप कोई और चार्ट यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आपको FX करके एक ऑप्शन दिखेगा, वहाँ पे जाके आपको सर्च पे लिखना है MACD, और ये आ गया यहाँ पे MACD, इस पर क्लिक करना है और जो भी सेटिंग्स है उसको आपको डिफ़ॉल्ट रखना है और डन कर देना है, ठीक है। ये देखिए आपके पास यहाँ पे इंडिकेटर आ गया है। अब मैं इस इंडिकेटर को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा MACD इंडिकेटर का सेटअप। ओके, तो गाइस एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ यहाँ पे इस पॉइंट पे कि अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, अभी तक आपने ओपन नहीं किया है, तो मेरे हिसाब से एज अ बिगिनर जो बेस्ट प्लेटफॉर्म है वो दो हैं।
ज़ेरोधा और अपस्टॉक्स। क्यों? क्योंकि इनकी जो ब्रोकरेज चार्जेस हैं वो बहुत कम है और जो इनका जो ऐप है, प्लेटफॉर्म है, वो काफ़ी फास्ट है। चाहे आप इनका वेब प्लेटफॉर्म यूज़ करें या एप्लीकेशन यूज़ करें, वो काफ़ी फास्ट है, काफ़ी स्मूथ है। लेकिन उनमें से भी मैं अपस्टॉक्स को ज़्यादा रेकमेंड इसलिए करता हूँ क्योंकि अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हैं, बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं, तो क्या होता है, ज़ेरोधा काफ़ी बार जब वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है तो आउट ऑफ द रेंज जो स्ट्राइक प्राइस है उसको वो ब्लॉक कर देता है और काफ़ी डिफ़िकल्टी आती है फिर, ठीक है, ट्रेड करने में, क्योंकि जो प्रीमियम्स होते हैं वो उस टाइम फिर हाई होते हैं। ठीक है, जो रेंज के अंदर वाले हैं स्ट्राइक प्राइस, उनके प्रीमियम बहुत हाई होते हैं। ठीक है, और अपस्टॉक्स में ये बाउंडेशन नहीं है। अपस्टॉक्स में आप आउट ऑफ द रेंज के स्ट्राइक प्राइस पे भी ट्रेड कर सकते हैं। तो अगर आप ऑप्शन ट्रेड करते हैं तो उसके लिए अपस्टॉक्स बेस्ट है। साथ में स्टॉक्स के लिए भी अपस्टॉक्स बेस्ट है। ब्रोकरेज बहुत कम है तो आप अपस्टॉक्स पे अप्लाई कर सकते हैं और उसके अलावा ज़ेरोधा में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अपस्टॉक्स के लिए जो लिंक है अकाउंट ओपनिंग का वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, तो वहाँ से जाके आप ओपन कर सकते हैं। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे मैं डेली लेवल्स, बैंक निफ्टी, स्टॉक कौन से आज परफॉर्म करने वाले हैं, सेक्टर वाइज न्यूज़ वगैरह मैं पोस्ट करता हूँ, प्लस इंट्राडे कॉल्स भी उसमें आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चाहिए ज्वाइन कीजिए। तो चलिए अब बात करते हैं इस पर्टिकुलर चार्ट का। क्या यहाँ पे आपको दो टॉप्स दिख रहे हैं MACD के? दिख रहे हैं? यही आपको देखना है। ये देखिए, यहाँ से अगर मैं इसको ज्वाइन कर देता हूँ तो मुझे एक नीचे की तरफ जाता हुआ लाइन दिखेगा, है ना। ये देखिए, यहाँ से मैं इस टॉप से लेके इस टॉप को इस टॉप से लेके इस टॉप को अगर मैं ज्वाइन कर दूँ तो मुझे एक नीचे की तरफ जाता हुआ लाइन दिखेगा। ठीक है, सिमिलरली मैं कैंडल स्टिक्स के टॉप्स को अगर ज्वाइन कर दूँ, ठीक है, हाइस को, तो मुझे ऊपर की तरफ जाता हुआ एक लाइन दिखेगा। करेक्ट। अब आप देखेंगे तो जो लाइन के बीच का डिस्टेंस है वो इंक्रीज हो गया है। ठीक है, यहाँ पे डिस्टेंस कम है और यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा है, तो दैट मीन्स कि ये किस टाइप का ट्रेड हमारा बन रहा है यहाँ पे। इसको हम क्या बोलते हैं, इस पर्टिकुलर सेटअप को, इसको हम बोलते हैं MACD डाइवर्जेंस। किस टाइप का डाइवर्जेंस है ये, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव डाइवर्जेंस है। करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे जो ये समझ लीजिए कि एक मगरमच्छ है। ठीक है, हमें स्कूल में इस तरीके से सिखाया जाता था जब हम ग्रेटर देन लेस देन सीखते थे मैथ्स में। ठीक है, तो ग्रेटर देन का साइन ऐसा होता है ना, तो इस तरीके से होता है ग्रेटर देन का साइन, इस तरीके से होता है। तो हमें बताया जाता था कि ये मगरमच्छ का मुंह है, ठीक है, एलिगेटर का मुंह है। अगर ये जिस तरफ खुला है उस तरफ का जो डिजिट है वो बड़ा है और जिस तरफ बंद है उस तरफ का डिजिट छोटा है। तो सिमिलरली जब ये एलिगेटर का मुंह बड़ा हो, खुला हुआ हो, तो दैट मीन्स कि यहाँ से प्राइस नीचे जाने वाला है। ठीक है, और देखिए वही हुआ। ठीक है, यहाँ पे पहला हमारा बियरिश कैंडल बना, यहाँ पे आपको एंट्री लेना है पहले बियरिश कैंडल पे। ठीक है, इसके क्लोजिंग पे आप एंट्री ले सकते हैं यहाँ पे। तो जैसे ही आपने यहाँ पे एंट्री लिया उसके बाद प्राइस देखिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको फाइंड आउट करना है। अब बात करते हैं कि इसका स्टॉप लॉस और टारगेट के बारे में। बट उससे पहले एक और चीज़ मैं बता देता हूँ कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप क्रॉसओवर्स पे आप ले सकते हैं, तो यहाँ पे भी आप क्रॉसओवर्स पे परचेस कर सकते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे मुझे दिख नहीं रहा है कि जीरो लाइन के नीचे या ऊपर कोई ढंग का क्रॉसओवर बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक बियरिश क्रॉसओवर बन रहा है लेकिन ये जीरो लाइन के ऊपर बन रहा है। ठीक है, और क्योंकि ये जीरो लाइन के ऊपर बन रहा है तो देखिए क्रॉसओवर होने के बावजूद भी स्टॉक ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे नहीं लेना है। अगर ये जीरो लाइन के नीचे बनता, यहाँ पे कहीं बनता, तो मैं इसमें शॉर्ट कर सकता था। ठीक है, यहाँ पे एक बुलिश क्रॉसओवर बना है, जीरो लाइन के ऊपर ही है और यहाँ पे बुलिश क्रॉसओवर मुझे दिख रहा है। MACD लाइन सिग्नल लाइन को ऊपर की तरफ कट कर रहा है, तो यहाँ पे आप एक एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, एक छोटा सा मूव आपको यहाँ तक मिल जाएगा, लेकिन फिर यहाँ पे जैसे ही क्रॉसओवर हो रहा है ये उसके बाद नीचे चला गया। बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं था बट आप ले सकते हैं। अब बात करते हैं स्टॉप लॉस और टारगेट का। तो सपोज आपने अगर यहाँ पे ट्रेड लिया है, ठीक है, यहाँ पे अगर आपने ट्रेड लिया है पहले बियरिश कैंडल के क्लोजिंग पे, तो आपको जो अपना स्टॉप लॉस रखना है वो इससे पहले वाले कैंडल का जो लो है वहाँ पे रखना है। यहाँ पे आपका होगा SL। ठीक है, तो जिस भी कैंडल पे आप एंट्री ले रहे हैं हमेशा आपको कैंडल के क्लोजिंग पे एंट्री लेनी है। ठीक है, अगर जब भी आपका डाइवर्जेंस या कॉन्वर्जेंस हो रहा है तो कैंडल जो पहला बियरिश कैंडल है वो बनने के बाद आपको वहाँ पे एंट्री लेना है।
ठीक है। तो अगर आपने यहाँ पे एंट्री लिया है, ठीक है, या जो नेक्स्ट कैंडल ओपन हुआ वहाँ पे भी अगर आप एंट्री ले रहे हैं तो आपका जो एसएल होगा वो यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे एसएल होना चाहिए। टारगेट आपको क्या रखना है, टारगेट आपको सबसे पहला टारगेट रखना है जितना आपका एसएल है उतना ही टारगेट, ठीक है, मतलब 1:1। तो अगर ये एसएल में अगर मान लूँ सपोज ये 20 पॉइंट्स का एसएल है सपोज, तो आपको पहला टारगेट अपना रखना है 20 पॉइंट्स पे, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपना एसएल ट्रेल करना है। जैसे ही 20 पॉइंट्स अचीव हो जाए आप अपना एसएल यहाँ से शिफ्ट करके जितने पे आपने खरीदा है उतने पे ले आइए, ठीक है। उसके बाद हर 10 पॉइंट्स के मूवमेंट पे आपको अपना एसएल 10 पॉइंट्स 20 पॉइंट्स शिफ्ट करते जाना है। तो इस तरीके से क्या होगा कि आप एक बड़े मूवमेंट को कैप्चर कर पाएंगे, ठीक है। फिर से मैं बता देता हूँ। सपोज ये पहला बियरिश कैंडल बना, ठीक है। इस कैंडल के बनते ही जो नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग है वहाँ पे आपने एंट्री ले ली, यहाँ पे आपने एंट्री ली, और एसएल आपको रखना है जो आपका बियरिश कैंडल है उससे पिछले वाले कैंडल के लो पे, सॉरी हाई पे, अगर आप शॉर्ट कर रहे हैं तो उसके हाई पे। तो ये होगा हमारा एसएल, ठीक है। टारगेट क्या होगा, पहला टारगेट होगा जितना हमारा एसएल है उतना ही हमारा पहला टारगेट होगा, 1:1 का रेशियो, ठीक है। जैसे ही प्राइस आपके फर्स्ट टारगेट पे पहुंचता है आपको क्या करना है, अपना एसएल शिफ्ट करके एंट्री वाले प्राइस पे रख देना है। उसके अलावा आप एक और चीज़ कर सकते हैं, जितनी आपने क्वांटिटीज़ ली हैं हाफ क्वांटिटीज़ आप पहले वाले टारगेट पे सेल आउट कर सकते हैं। सपोज आपने अगर 100 क्वांटिटी ली है तो 50 क्वांटिटी यहाँ पे सेल आउट कर दीजिए, ठीक है, और आप अपना एसएल एंट्री पे ले आइए। उसके बाद जब फर्दर 10 पॉइंट्स का मूवमेंट होगा, ठीक है, 10 पॉइंट्स ऊपर जाएगा, तब आप क्या कीजिए, अपना जो एसएल है उसको शिफ्ट करके जो टारगेट 1 है उस पे ले आइए, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे आप अपना जो प्रॉफिट है उसको आप लॉक कर पाएंगे, ठीक है। 50 क्वांटिटी का तो प्रॉफिट आपने बुक कर लिया। उसके बाद अगर यहाँ से प्राइस रिवर्स भी आता फर्स्ट टारगेट से तो भी आपको लॉस नहीं होता, क्योंकि एंट्री प्राइस पे आके वो सेल हो जाता, ठीक है। तो 50 क्वांटिटीज़ का प्रॉफिट तो आपको हो ही गया, बट वहाँ से अगर प्राइस और ऊपर जाता तो जो 50 क्वांटिटीज़ आपने होल्ड किया हुआ है वो आपको फिर और ज़्यादा प्रॉफिट दे के जाता, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एसएल ट्रेल करना है। यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं MACD क्रॉसओवर का एग्जांपल आपको बताऊँगा। यहाँ पे MACD क्रॉसओवर हो रहा है, करेक्ट, ये एक बुलिश क्रॉसओवर है। MACD सिग्नल लाइन को ऊपर की तरफ कट कर रहा है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे आपको ट्रेड लेना है, ठीक है। क्रॉसओवर होने के बाद जो पहला कैंडल है, ठीक है, जस्ट आपको क्रॉसओवर होते ही नहीं ट्रेड लेना है, एकदम क्रॉसओवर हुआ तुरंत आप ट्रेड ले रहे हैं नहीं, आपको पता भी तो होना चाहिए ना कि ये एक्चुअल क्रॉसओवर है भी कि नहीं, क्या पता ये टच करके यहाँ से वापस आ जाए, ठीक है। तो ये जो एंगल है इसको आप बनने दीजिए पहले थोड़ा सा, ठीक है। जैसे ये एंगल बने तो यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं इस कैंडल पे, ठीक है। तो इस कैंडल पे जब आप एंट्री लेंगे तो आपकी एंट्री कहीं यहाँ पे होगी, ठीक है। अब जब यहाँ पे आपकी एंट्री हुई उसके बाद आपको एसएल कहाँ लगाना है, इसके पिछले वाले कैंडल के लो पे, या तो यहाँ पे लगाइए या फिर यहाँ पे भी लगा सकते हैं, ठीक है। अब इसका फंडा क्या है लगाने का, देखिए अगर ये कैंडल का विक इतना बड़ा ना होके छोटा सा होता, सपोज कि आपने इस कैंडल पे एंट्री लिया, उससे पिछले वाले कैंडल का जो विक है वो ज़्यादा बड़ा नहीं है, इतना है, ठीक है। तो यहाँ पे एंट्री लेके आप यहाँ पे एसएल अगर लगाएंगे तो एसएल हिट होने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। तो अगर जहाँ पे आप एंट्री ले रहे हैं जिस कैंडल के पे, उससे पिछला वाला कैंडल का जो विक है वो बहुत छोटा है या बॉडी बहुत छोटी है, ठीक है, तो एसएल बहुत नैरो हो जाएगा आपका, ठीक है। तो आप उससे पिछले वाले जो कैंडल है उसके बॉटम पे रखिए, यहाँ पे रखिए, ठीक है। यहाँ पे आपका एसएल आप रख सकते हैं और जो आपका टारगेट होगा वो इतना ही पॉइंट ऊपर होगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे करीब आपका इस पॉइंट पे आपका टारगेट अचीव हो जा रहा है 1:1 का, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपना पहला टारगेट रखिए, टारगेट 1। तो जैसे ही टारगेट 1 हिट हो 50 क्वांटिटी मतलब हाफ क्वांटिटी आप सेल कर दीजिए। अगर आपने 200 लिया तो 100 सेल कर दीजिए, 1000 लिया तो 500 सेल कर दीजिए, ठीक है। और जो आपका एसएल है उसको शिफ्ट करके आप ले आइए एंट्री प्राइस पे। उसके बाद देखिए, उसके बाद प्राइस फिर यहाँ तक गया, ठीक है। जब यहाँ तक गया तो आपका 1:2 का जो रेशियो है वो अचीव हो रहा है, ठीक है। जैसे ही 1:2 का रेशियो आपका अचीव हो गया आप कंप्लीट बुक यहाँ पे कर सकते हैं, ज़्यादा होल्ड नहीं करना है। या उसके अलावा कितनी बार क्या होता है ये और ऊपर नहीं जाता है तो आपको MACD को फॉलो करना है और हिस्टोग्राम को फॉलो करना है, ठीक है। जब MACD और हिस्टोग्राम एक नेगेटिव
सेंटीमेंट देना शुरू कर दे, जैसे यहाँ पे दे रहा है, ठीक है, हिस्टोग्राम नैरो होना शुरू हो गया, MACD भी नैरो होना शुरू हो गया, तो यहाँ पे आप टारगेट 1 पे सेफली बुक करके निकल सकते हैं, ठीक है। 1:2 का क्या फंडा है कि अगर आपका SL 20 पॉइंट्स का है, ठीक है, तो पहला टारगेट होगा आपका 20 पॉइंट और नेक्स्ट टारगेट होगा 40 पॉइंट, ठीक है, मतलब टोटल 20:40, ठीक है, मतलब 20 के SL पे 40 का टारगेट, ठीक है। तो आपका जो प्रॉफिट है वो SL से ज़्यादा होना चाहिए, तभी आप लॉन्ग रन में सस्टेन कर पाएंगे। अदरवाइज क्या होता है कि मान लो आपने 2 दिन प्रॉफिट किया, आपने सपोज आज 10 पॉइंट के प्रॉफिट पे आपने बुक कर लिया, ठीक है, कल भी 10 पॉइंट के प्रॉफिट को आपने बुक कर लिया, तो दोनों दिन का मिला के आपको 20 पॉइंट का प्रॉफिट हो गया। तीसरे दिन अगर आपका SL हिट हो जाता है जो कि 20 पॉइंट्स का आपने रखा हुआ है, तो जो पिछले दिन के आपने 20 पॉइंट कमाए हैं वो तीसरे दिन आपका पूरा निकल जाएगा। तो जो भी प्रॉफिट है वो आपके पास रहा नहीं, वो आपका निकल गया और अल्टीमेटली आप लॉस में आ जाओगे, क्योंकि उसके बाद अगर SL आपका लगता है तो वो आपके कैपिटल में से लगेगा। तो हमेशा आपको अपना प्रॉफिट का दायरा बड़ा रखना है, लॉस आपको छोटा रखना है, ठीक है, ताकि 2 दिन के प्रॉफिट के बाद अगर तीसरे दिन आपको SL हिट होता भी है तो उससे आपके कैपिटल में कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो आई होप यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो चुका है। एंट्री, एग्जिट, SL ये सारी चीज़ें आपको पता चल चुकी हैं। अब आपको इस पर्टिकुलर इंडिकेटर को प्रैक्टिस करना है। पेपर पे प्रैक्टिस कीजिए, चार्ट्स ओपन कर करके उसमें प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और उसके बाद जब आप लाइव ट्रेड करें तो एक एक दो क्वांटिटी से करें पहले, ठीक है, पहले 2-3 दिन एक एक दो क्वांटिटी से करें, देखें आपका क्या उसमें रिजल्ट आ रहा है, क्या उसमें आप अच्छे से कर पा रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनको आप रेक्टिफाई करने की कोशिश कीजिए। दूसरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट मैं ये बताना चाहूँगा कि हम कभी भी एक इंडिकेटर पे रिलाई करके ट्रेड नहीं करते हैं, ठीक है। हो सकता है कि MACD कभी कभी मुझे फॉल्स इंडिकेशन भी दे, ठीक है, तो वो फॉल्स इंडिकेशन से बचने के लिए हम 1-2 इंडिकेटर्स और यूज़ करते हैं MACD के साथ, ठीक है, या किसी और इंडिकेटर अगर हम यूज़ करें, कोई और भी इंडिकेटर अगर हम यूज़ करें तो उसमें भी हम 2-3 इंडिकेटर्स का एक एक स्ट्रैटेजी बना के हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये सारे इंटरडे स्ट्रैटेजीज़ होती हैं, अलग अलग स्ट्रैटेजीज़ होती हैं। किसी में हम VWAP, MACD वॉल्यूम चार्ट यूज़ करते हैं, किसी में हम बॉलिंजर बैंड्स, मूविंग एवरेज, पिवट पॉइंट्स ये यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये सारी स्ट्रैटेजीज़ के जो अलग अलग तरीके हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है लिंक में, ठीक है। स्ट्रैटेजी नंबर 1, स्ट्रैटेजी नंबर 2, इंट्राडे स्ट्रैटेजी नंबर 1, इंट्राडे स्ट्रैटेजी नंबर 2, इस तरीके से आपको मिल जाएगा। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके ये सारे वीडियोस देख सकते हैं, बट उससे पहले ज़रूरी है कि आप इंडिविजुअल जो इंडिकेटर्स हैं उनको अच्छे से समझ लें पहले, फिर उसके बाद अलग अलग इंडिकेटर्स को एक ही चार्ट में कंबाइन करके आप ट्रेड कर पाएंगे, ठीक है। तो सिर्फ एक ही इंडिकेटर पे रिलाई करके आपको ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। ये तो जस्ट मुझे आपको समझाना था कि MACD को आपको कैसे यूज़ करना है। इसके अलावा VWAP होता है, मूविंग एवरेजेस होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पिवट पॉइंट्स हैं, CPR है, बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, स्ट्रैटेजीज़ को सीखने से पहले, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि इस तरीके के वीडियोस आप और देख पाएँ, मार्केट को सीख पाएँ, खुद से एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर आप बन पाएँ, ठीक है। थैंक यू।